हेलो तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में जो है जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे दीपक नाइट्राइट और दूसरा यहाँ पे टाटा एलेक्सी। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, दोनों के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं हम लोग यहाँ पे दीपक नाइट्राइट के बारे में। देखो, जो लोग यहाँ पे डर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये जो कंपनी है ये आपको लगातार गिर रहा है, तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो है केमिकल सेक्टर में ही गिरावट दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे आपको सारे सेक्टर के स्टॉक, मतलब जो केमिकल सेक्टर के जो सारे स्टॉक हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी कमजोरी दिखाई दे रहा है। ऐसा है कि कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे थोड़ा कम है, लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि भाई कंपनी खराब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी ने, मतलब आपको जो है FIS ने इस बार का जो यहाँ पे Q1 में स्टेक अपना गेन किया है। तो एक बार खुद से सोचो कि जब वो यहाँ पे गेन कर रही, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई कंपनी खराब है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये सब बिल्कुल अभी आपको नहीं सोचना है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आप जानते हो कि अभी बीच में ही ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन पहले की यहाँ पे न्यूज़ है कि सरकार अब यहाँ पे जो इंसेंटिव देने के लिए भी अब यहाँ फोकस कर रहा है, किसमें? केमिकल सेक्टर में। मतलब देखो ये क्या होता है, जैसे कि अभी आप जानते हो कि भाई साहब यहाँ पे आपको जो सेमीकंडक्टर में सरकार ऑलमोस्ट जो है आपको 30 से 40% यहाँ पे देता है इंसेंटिव। मतलब कि यदि 100 रुपये यदि कोई कॉस्ट आपका लग रहा है सामान का, तो मतलब उसमें 30 से 40 रुपये सरकार पैसा दे रहा है। तो मतलब सरकार आपको ये चाह रहा है कि आप जो है ना अपने देश में, मतलब भारत देश में काम करो, ठीक है। और यहाँ पे मतलब एक अच्छे बेहतर यहाँ पे आपको क्या करना, स्टेब्लिश करना है अपने कंपनी को, अपने कामों को, और इसलिए सरकार इस तरह का यहाँ पे इंसेंटिव देता है। और वही चीज़ यहाँ पे अब केमिकल सेक्टर में भी दिखाई दे रहा है। एक न्यूज़ के आपको माध्यम से यहाँ पे देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे क्या करना सही रहेगा, तो भाई ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यदि आप दीपक नाइट्राइट या फिर कोई भी ऐसा केमिकल की कंपनी जो एक अच्छी, मतलब उसका एक अच्छा फंडामेंटल है, तो आपको जरूर से फोकस में रखना चाहिए। और यदि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बोल दूँ कि आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, हाँ, लेकिन पूरा पैसा एक बार है बिल्कुल भी मत लगाना। ऐसा मत करना कि भाई पूरा पैसा, मतलब यदि आपने मान लो यहाँ पे 100 रुपये लगाया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, तो फिर से आप यहाँ पे 100 रुपये लगा रहे हो, ये काम मत करना। अभी आप 25% कर करके यहाँ पे एवरेज करो। यदि आपको मौका मिलता है, यदि और इसका प्राइस मान लो डाउन जाता है, तो फिर और अच्छा मौका मिल जाएगा, तो उस समय ऐसे यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो। अब देखो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे कि कंपनी कैसी है, और उसके बाद जो कंपनी का यहाँ पे सबसे मेन यहाँ पे क्या बिजनेस है। देखो सबसे, यदि हम लोग स्टार्टिंग में बात करें ना कि कंपनी का बिजनेस का जो सबसे मेन पार्ट क्या है, वो यहाँ पे है सोडियम नाइट्राइट। क्यों? ऑलमोस्ट ये जो है ना अपने भारत में आपको जो है 75% मार्केट शेयर आपको रखता है सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट का। अब ये क्या होता है और इसका यूज क्या है? देखो यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट का जो है यूज जो है वो आपको फार्मा में यूज होता है, साथ साथ यहाँ पे आपको जो फर्टिलाइजर में और आपका जो यहाँ पे फूड प्रिजर्वेटिव में भी इसका यूज होता है। तो इसलिए ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा नहीं होगा कि इसका काम बंद होगा। और ये जो 75% जो नंबर है ना, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है अपने भारत में। तो इसलिए आपको ये बात का भी जरूर से ध्यान देना है। तो आपका डर जो है ना अब कम से कम आपका हो गया होगा ये जान करके कि हाँ भाई कंपनी कैसी है। अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट जानते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बार आप फोकस करो कि भाई जो प्रमोटर का जो स्टेक है ना, वो यहाँ पे 45% से आपका हो चुका है 49%। मतलब कि यहाँ पे भाई प्रमोटर फोकस कर रहे हो, यहाँ पे स्टेक मतलब आपको बढ़ा रही है। तो फिर अब यहाँ पे क्या समझ रहे हो कि क्या यहाँ पे कंपनी को अपने आप में जो भरोसा नहीं है क्या? तो भाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई भरोसा है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 3% तक का जो स्टेक गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और शायद यहाँ पे आप लोगों को एक जो है ऑलमोस्ट 2 महीने पहले का यहाँ पे क्या न्यूज़ था कि यहाँ पे जो दीपक नाइट्राइट जो है 5,000 करोड़ मतलब यहाँ पे प्लान कर रही है पैसा लगाने के लिए, मतलब किसमें? आपको केमिकल में। तो इसलिए ये सब बिल्कुल भी अभी मत सोचो कि भाई कंपनी के पास पैसा नहीं। कंपनी के पास पैसा है, लेकिन अभी फिलहाल जो केमिकल सेक्टर में गिरावट है क्योंकि बाहर के देशों में प्रेशर है। जैसे कि यहाँ पे आपका मेन जो है वो यहाँ पे आपका यूरोप, ठीक है। और यही मेन कारण की वजह से आज इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो आज ना कल ये प्रेशर आपका खत्म होगा ही। तो इसलिए अभी बिल्कुल भी एक स्टॉक को भी सेल मत करना। अब देखो इस बार यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे 7.72% से यहाँ पे 8.09% स्टेक यहाँ पे मतलब बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे कितना 0.37% यहाँ पे स्टेक गेन आपका यहाँ पे की FIS ने। अब देखो इसका जो नंबर है ना, वो यहाँ पे आपको आने वाला है 3 अगस्त को। लेकिन ऐसा यहाँ पे अभी जो एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं कि नंबर जो है ना कुछ खास नहीं आने। जो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे आपको जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो है ना सही नंबर नहीं आए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए फोकस आप लोगों को यहाँ पे जरूर से रखना है। और यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करने के लिए सोच रहे हो ना, तो फिर आपको यहाँ पे जरूर से 3 अगस्त तक का वेट करना चाहिए। क्योंकि यदि नंबर सही आ जाता है मान लो, तो फिर तो यहाँ पे एक अलग ही आपको बुलिश साइन दिखाई देगा। अब देखो मैंने कंपनी के बारे में आप लोगों के साथ
ऑलमोस्ट हर कुछ शेयर किया कि भाई कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। और यदि आपके पास टाइम है तो एक बार आप जरूर से चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल इसका टेक्निकल चेक करते हैं। तो देखो जहाँ पर ये पहले आपका जो सपोर्ट के तौर पे ये काम कर रहा था आपको ट्रेंड लाइन, वो अब यहाँ पे आपका हो चुका है ब्रेक डाउन। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखो यहाँ पे कुछ दिनों से जो है ना ये साइडवेज यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो है ना एक तरह का, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 50-50% चांस होता है क्या, नहीं तो अब जाएगा नहीं तो फिर यहाँ पे डाउन जाएगा। अब कैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखो जब कोई भी कंपनी का जब आपको जो चार्ट पैटर्न यदि साइडवेज चला तो अब एक बार जरूर से ये चीज़ को याद कर लेना कि नहीं तो यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है, नहीं तो वो आपको ऊपर जाएगा ठीक है तेजी में, नहीं तो यहाँ पे नीचे गिरेगा गिरावट में। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से जब तक इसका नंबर नहीं आता है तब तक फिलहाल अभी आपको यहाँ पे नियर टर्म के लिए भी वेट करना चाहिए। हाँ लेकिन यदि लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यदि आप जा रहे हो ना तो फिर कंपनी बेहतरीन है। हाँ लेकिन पूरा पैसा एक बार में अभी नहीं लगाना है। इस चीज़ को भी जरूर से आप यहाँ पे जो है लिख लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। ऐसा मत करना कि भाई बाई कर लेना जोश में आकर। तो ये सब यदि काम करते हो, मार्केट में जोश नहीं चलता, ठीक है, मार्केट में चलता है बस आपको समझदारी, बस यही चीज़ एक फैक्ट है। यहाँ पे पेशेंस भी नहीं, ठीक है, पेशेंस के बारे में बहुत से लोग यहाँ पे गलत आपको ये समझते हैं कि पेशेंस पेशेंस, भाई पेशेंस क्या, एक मतलब यदि सही कंपनी तो फिर सही है पेशेंस है, और यदि खराब कंपनी और बस आप ये सोच रहे हो कि भाई हम लोग पेशेंस रखते हैं 1 साल ये आगे बढ़ेगा ये आगे बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए पेशेंस वाले जो वर्ड को ना यहाँ पे भूल जाओ, बस अब ये जानो कि कंपनी कैसी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे गोल्डन जो लाइन है ना वो कंपनी का बिजनेस ही आपका होता है, और इसमें ही फोकस हम लोग यहाँ पे करना है। और इसलिए मैं यहाँ पे कंपनी का बिजनेस के बारे में आप लोगों को सही से बताता हूँ कि हाँ कंपनी का क्या खराबी और क्या सही है। अब ठीक है, चलो अब इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा एलेक्सी, एक गजब की कंपनी है, और जो इसका प्राइस लेवल है वो यहाँ पे फिलहाल अभी 7217 पे जो क्लोजिंग देखने को मिला है कल के मार्केट, सॉरी यहाँ पे पिछले मार्केट डे में। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आप और जान लो कि क्या यहाँ पे हम लोग स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हो ना तो फिर भाई ये सही तरीका नहीं है। हाँ यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए, मतलब आपका बस टारगेट यहाँ पे 7 दिन 8 दिन के लिए, तो फिर आपको यहाँ पे टेक्निकल फॉलो करना है। बाकी यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो फिर कंपनी का बिजनेस आपको देखना है, और साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल भी यहाँ पे देखना है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है बहुत सारे वीडियो में। लेकिन आज हम लोग बस यहाँ पे कुछ बेसिक जानेंगे और उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल चेक करेंगे, ठीक है। तो आप अंत तक देखो तो ही आप लोगों को सही से समझ में आएगा। और स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे जो जेपी मॉर्गन का जो टारगेट जो दिखाई दे रहा था ऑलमोस्ट 5000 के रेंज का, तो ये सब टारगेट को देखकर आप यहाँ पैनिक हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। देखो टारगेट कोई भी होता है ना, वो ऐसा नहीं कि आपको 100% श्योर है कि भाई वो टारगेट देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे जेपी मॉर्गन जो टारगेट था वो यहाँ पे क्या था केपिट का, कि जो इसका लेवल है वो 500 कुछ में आ जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 545-40 का था जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है। और क्या हुआ, ऑलमोस्ट आपको 900 से यहाँ पे 800 तक आते हुए दिखाई दिया प्रेशर में। फिर उसके बाद क्या भाई 1100 तक यहाँ पे स्टॉक चला गया। तो इसलिए यदि ऐसा पैनिक आप करोगे तो आप ही का लॉस होगा। आप क्या करोगे कि भाई स्टॉक को सेल करोगे और फिर यहाँ से एक आपको बड़े इन्वेस्टर जो है बाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो बस यहीं पे यही होता है, पंप एंड डंप वाला आपको यहाँ पे साफ तौर से एक सिचुएशन है। मतलब यहाँ पे डंप करो पहले, उसके फिर यहाँ पे पंप करो, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे भाई पंप में बाई करोगे और फिर कोई यहाँ पे डंप कर देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। यदि आपने एक सही प्राइस में होल्ड किया हुआ है ना तो भाई निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो। और यदि आपने एक हाई प्राइस से बाई किया हुआ है तो फिर जो मैंने कहा था उस समय जब इसका रेंज था 5500, मैंने उस समय बोला था कि यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो। तो शायद बहुत लोगों ने किया होगा और शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होगा। तो यदि अगर पैसा नहीं था उस समय तो फिर दिक्कत आपकी नहीं है, क्योंकि आपके पास नहीं था पैसा। लेकिन जिसके पास है और यदि वो डर करके यहाँ पे पैसा नहीं लगा रहा था ये सोच करके कि भाई कब ये स्टॉक आगे जाएगा, तो फिर उनका आज यहाँ पे लॉस भी हो रहा होगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे पहले कंपनी का देखते हैं कुछ बेसिक आपको पैरामीटर, फिर उसके बाद हम लोग इसका जानेंगे टेक्निकल। तो देखो पहले यहाँ पे देखो कि आपका जो यहाँ पे प्रमोटर का जो स्टेक है, सॉरी, वो यहाँ पे क्या देखने को मिला है आपको, फ्लैट, ठीक है। लेकिन साथ साथ देखो यहाँ पे जो आपका 13.85% से बढ़कर आपका हो चुका है 14.22%। यहाँ पे FIS ने भाई स्टेक गेन किया है, और ये एक सही साइन आपका होता है, और ये आप खुद से भी यहाँ पे समझ रहे हो। फिर देखो यहाँ पे आपको जो डोमेस्टिक में भी यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि भाई 3.5% से आपका ऑलमोस्ट 4% प्लस जाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक यहाँ पे गेन किया। अब देखो यहाँ पे फैक्ट्री बात, भाई साहब यहाँ पे जो है पब्लिक का जो स्टेक है ना वो यहाँ पे 1% तक यहाँ पे कम हो रहा है। क्यों ऐसा हो सकता है कि शायद बहुत से लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, और देखो यही आप गलती करते हो। यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पज के तो भाई आप प्रॉफिट बुकिंग क्यों कर रहे हो।
अभी आराम से यहाँ पे निश्चिंत होकर होल्ड करके चलिए। हाँ, यदि आपका पैसा डबल आपका हो रहा है, डबल यदि आपको रिटर्न मिल चुका है तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन 10% 15% करके यदि आप यहाँ बाई सेल कर रहे हो तो फिर कभी ना कभी फंस भी सकते हो। तो भाई यदि आपने एक सही प्राइस पे किसी स्टॉक को बाई कर लिया ना, यदि आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल चुका है तो फिर ज़रूर से आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। हाँ, यदि आपने 200 पॉइंट कम में बाई किया फिर 200 पॉइंट आपने बेचा तो ये एक अलग मैटर है, ये आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो। हाँ, लेकिन यदि आपका बाइंग लेवल था 5,000 और यदि आप 7,000 आपने बेच दिया तो फिर एक सही तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है और यहाँ पे जो सेम आप ही का होना चाहिए यहाँ पे डिसीजन कि हाँ भाई क्या करना चाहिए मुझे। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि कंपनी का जो सबसे खास है ना वो यहाँ पे कैश फ्लो भी है और साथ साथ जो इस बार का जो नंबर है ना वो यहाँ पे सेल्स में एक बार फोकस करो। सेल्स में यहाँ पे गजब का गेन देखने को मिल रहा है। हाँ, बस यहाँ प्रॉफिट जो है ना एक फ्लैट आते हुए दिखाई दिया, बस यही मेन कारण है जहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ प्रेशर दिखाई दिया। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको 185 करोड़ से कितना 189 करोड़ यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। तो बस यहाँ पे यही है कि प्रॉफिट एक फ्लैट है, बाकी जो सेल है वो यहाँ पे गजब का गेन दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो है यहाँ पे देख लो एक बार फिर से 726 करोड़ से 850 करोड़, तो ये कोई छोटा मोटा कोई नंबर है नहीं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। और आप भी यहाँ पे चेक कर रहे हो। बाकी यदि हम लोग यहाँ बैलेंस शीट इसका चेक करें ना तो देखो यहाँ पे जो है आपका कंपनी का आपको शेयर कैपिटल ये लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। फिर देखो यहाँ पे आपको जो रिजर्व, तो यहाँ पे रिजर्व भी लगातार गेन हो रहा है। हाँ, बस यहाँ पे कर्ज जो थोड़ा है वो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका भी एक उपाय है चेक करने का कि भाई कर्ज कितना है। तो देखो यहाँ पे कंपनी का जो है डेब्ट यहाँ पे तो भाई 0.09 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कोई बड़ा नंबर है नहीं। और फिर देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज जैसी मतलब भाई यहाँ पे 58 टाइम्स है, मतलब 100 रुपये के बदले यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज लेगा मान लो तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है 5800 रुपये, तो मतलब कंपनी आराम से 100 रुपये को चुका सकता है इसके हिसाब से। और ये गजब का नंबर है। फिर आपका 47% का यहाँ पे दिखाई देता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि 100 रुपये के बदले कंपनी, मतलब यदि 100 रुपये अपने ऊपर कंपनी लगा रही है मान लो तो एक साल बाद यहाँ पे ये नंबर आपका हो जा रहा है यहाँ पे 147 रुपये, मतलब 47% का ग्रोथ। और ये गजब का नंबर है जो मैंने आपके साथ शुरू से ही शेयर किया हुआ है। अब देखो हम लोग इसका चेक करते हैं टेक्निकल यहाँ पे क्या इसका चार्ट अभी बता रहा है। तो देखो एक बार यहाँ पे कि जो इसका अभी जो यहाँ पे सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है ना वो यहाँ पे क्या 7,189 रुपया का, मतलब ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखो कैसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई सपोर्ट है, तो यहाँ पे देखो कि स्टॉक जो है ना इसकी ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक यहाँ पे क्या था, एक तरह का इसका आपको बैरियर था जो इसे ऊपर जाने नहीं दे रहा था। फिर यहाँ पे नीचे गया, फिर एक बार डायरेक्ट ये तेजी में और इससे ब्रेकडाउन यहाँ पे इसे ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया। फिर उसके बाद ये ऊपर अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अब जब ये नीचे जब गिर रहा है ना तो फिर आपका जो है यही जो इसका पहले आपको बैरियर था ना, अब वो इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। अब वो इसे नीचे जाने के लिए कहीं ना कहीं रोकेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर से इस सपोर्ट लेवल को ध्यान दे देना है, क्योंकि देखो यदि ये सपोर्ट लेवल के नीचे यदि क्लोजिंग दे देता है तो मतलब आप समझ जाना कि जो इसका प्राइस है वो कहीं ना कहीं 1 महीने के अंदर हो या फिर आपको 10 दिन के अंदर हो, इसका लेवल 6,750 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अभी यहाँ पे आप निश्चिंत होकर यदि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए तो आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। बाकी जो इसका टारगेट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि भाई 7,800 के ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। हाँ, यहाँ पे मैंने 7,800 बोला था और बोला था 8,000, लेकिन 8,000 अभी तक यहाँ पे टच नहीं किया है, लेकिन 7,800 यहाँ पे टच करते हुए दिखाई दिया। और मैंने आपको जो है 5500-5600 मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो एक अच्छा आपने प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग किया होगा। लेकिन अभी फिलहाल अपने सपोर्ट को याद कर लो फिर से 7,189। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। और देखो यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो अब जरूर से आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। देखो यहाँ पे हर आदमी के पास कम से कम 2 डीमेट अकाउंट जरूर से होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एक दिक्कत हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक काम आपका आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ज़रूर से जो है डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो हमारे लिंक से। और ये जो लिंक है ना ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो और वीडियो को लाइक करना और साथ साथ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।